रेरा कोर्ट ने इस महादेव टावर पर सख्त नोटिस जारी किया है और इसके खरीद बिक्री पर पूर्ण रूपेण रोक लगा दी है। वहीं नगर निगम के आदेशानुसार महादेव टावर के कार्यों पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। उधर जमीन मालिक उदय नारायण सिंह व उनके पीआरओ विनोद शर्मा ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि 7 जनवरी 2013 को मेरी पत्नी रामप्यारी देवी से एग्रीमेंट हुआ था कि महादेव टावर, जहां पहले महादेव सिंह सिनेमा हॉल चलता था, व्यवसायिक तौर पर भवन तैयार करने के लिए 3.5 साल का समय लिया गया था, जिसमें जमीन मालिक व बिल्डर दोनों की साझेदारी आधी आधी थी। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने पर भी यह बिल्डिंग तैयार नहीं हो पाया और बिना हम दोनों के विभाजन के बिल्डर दिलीप शाह उर्फ पप्पू शाह ने उस बिल्डिंग के कई मुख्य भागों को बिना पूछे बेच दिया है, जिसमें 8 दुकानें बिक चुकी हैं और एक दुकान तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की राशि पर बिकी है। वहीं उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि वो इसमें न फंसे। वहीं उदय नारायण सिंह व विनोद शर्मा ने बताया कि इस भवन पर रेरा न्यायालय ने अपने आदेश जारी कर दिए हैं कि इस भूखंड की बिक्री नहीं हो सकती है। जब तक न्यायालय से आदेश पारित नहीं होता है तब तक कोई भी खरीदार इसे नहीं खरीदे। मैंने महादेव चित्र मंदिर को पहले था, उसको हम पप्पू शाह उर्फ दिलीप शाह को दिया बनाने के लिए। इसमें शेयर मेरा 50-50% होता है और वो बिना बंटवारा, बिना किसी तरह किए वहाँ ज़मीन का वो बिक्री करना शुरू कर दिए बिल्डिंग का। इसलिए मेरा सबसे यह है कि वो कोई नहीं खरीदे बिना हमारे परमिशन का, और न्यायालय से रेरा के द्वारा उस पर रोक लगा हुआ है और इसी पर तो वो आप नहीं बेच सकते हैं किसी को, जो खरीदेंगे वो फंसेंगे। सर, हम लोगों की कीमती भूखंड महादेव चित्र मंदिर हमने बिल्डर को बनाने के लिए आज के 10 साल पूर्व दी थी। बिल्डर पप्पू शाह उर्फ दिलीप कुमार शाह को दी थी, जो 3.5 वर्ष में बननी थी, अभी तक नहीं बनी। उसमें जो निर्माण में उन्होंने बिहार बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का उल्लंघन किया और नियम विरुद्ध जो उन्होंने बिक्री सेल डीड कर दी है, और उसमें लोगों के करोड़ों रुपये फंस गए। वो बेचारे व्यापारी भाई जो आके हम लोगों के पास रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि आपकी गुडविल, आपकी संपत्ति समझ के हम लोगों ने तो सिंह जी ले लिया और आज हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस बिल्डिंग पे अभी बिहार रेरा कोर्ट द्वारा किसी भी तरह की बिक्री और नगर आयुक्त भागलपुर द्वारा किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगी हुई है। इसलिए दूसरे मेरे शहर के भाई उसके चक्कर में न फंस जाएं। भागलपुर के प्रसिद्ध यूट्यूबर, कॉमेडियन और एक्टर आदर्श आनंद का आज एक गाना पियर पियर रिलीज हो गया। इस गाने में अभिनेता के रूप में भागलपुर के आदर्श आनंद, अभिनेत्री के रूप में भी उन्होंने ही अभिनय किया है। गाने को गोपालपुर के लोक कलाकार सोनू निगम ने गाया है, तो वहीं इस गीत को संगीतबद्ध किया है रोशन कुमार सिंह ने। प्रेस वार्ता के दौरान प्रसिद्ध कलाकार आदर्श आनंद ने बताया कि यह गाना पूर्ण रूपेण अश्लील मुक्त है और समाज में यह अच्छी पहल है, इससे लोगों को सीख लेना चाहिए। इस गाने के साथ साथ जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर मेरी 2 फिल्म भी रिलीज हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही आपको बड़े पर्दे पर महाकाल नगरी फिल्म भी देखने को मिलेगी। गौरतलब हो कि भागलपुर के मशहूर यूट्यूब कलाकार आदर्श आनंद काफी गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। वो अपनी मेहनत और अपने बलबूते उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। उनके इस सफर में उनकी मां और पिताजी का अहम योगदान रहा है। हमारा एक गाना लॉन्च हो रहा है, वो है पियर पियर। और सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये गाना मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट ये अब कहना कि मैं बिहार से हूँ और बिहार में जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि भोजपुरी एक बहुत ही सलील भाषा है, बहुत ही प्यारी सी भाषा है, बहुत ही प्यारी सी लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज में हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं। देखिए, इस भाषा के लोग बहुत ज़्यादा शामिल हैं हर जगह पे, हर क्षेत्र में। तो आज हम देख रहे हैं कि भोजपुरी समाज में भोजपुरी ऐसे ऐसे गाने लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो कि अमूमन अश्लील गाने होते हैं। और मैं बस उन लोगों से आग्रह कर रहा हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप सभी लोग भी इसमें साथ दें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें कि अश्लील मुक्त भोजपुरी हो।
और उसी का एक मतलब साधारण मैं भी एक छोटा सा कलाकार, एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कि अच्छा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने को लेकर आ रहे हैं और अपना परचम लहरा रहे हैं और अपने समाज को एक अच्छा संदेश देना चाह रहे हैं अपने आर्ट से, अपनी कला से, अपने गायकी से, अपने सिंगिंग के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से भोजपुरी समाज में एक अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भागलपुर का जो सुपरस्टार आदर्श आनंद जी है, उनका एक गाना लॉन्चिंग है जो पियर पियर फराक वाली है। और इस तरह से भोजपुरी में जो अश्लीलता फैलाई जाती है उस पर एक बड़ा तमाचा हमारे आदर्श आनंद ने मारा है। और ऐसा नहीं कि भोजपुरी अश्लीलता ही होता है, इन्होंने ये साबित कर दिया है कि जो है अश्लीलता को छोड़ के भी भोजपुरी होती है। और बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन ये गाना हमको लगता है कि भागलपुर के ये लोकेशन में भागलपुर के युवाओं को इस आदर्श आनंद को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भागलपुर एक ऐसा जगह है जो बिहार में पड़ता है और यहाँ से जो युवा का जो कलाकारी होता है वो देखने को मिलता है, जिसमें आदर्श आनंद सबसे अव्वल दर्जे का कलाकार है। और आपने देखा होगा कि कलश पे भी इनका जो है कई प्रोग्राम हो चुके हैं, बहुत बेहतरीन इनका प्रदर्शन रहा है। सभी युवाओं से आग्रह करेंगे जिस तरह से इस मिडिल क्लास फैमिली से, जिसके पिताजी एक टीचर है और टीचर से अपने मतलब बेटे को एक कलाकार बनाया है, उस कलाकार को जो आप लोग सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। शुभकामनाएं हैं, माता रानी से बस यही प्रार्थना करेंगे कि इस आदर्श आनंद को ऊंचाई तक पहुंचाए। हम लोग पूरा युवा के साथ है और साथ रहेंगे। और हमारे भाई आदर्श आनंद जो पियर पियर एल्बम लेके आए हुए हैं, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है और हम सभी लोगों से अपील भी करते हैं कि इनको काफ़ी सपोर्ट कीजिए। और भागलपुर में जो है इनका परचम तो लहरा ही रहा है और पूरे बिहार में भी इनका परचम रहा है, पूरे देश में इसका परचम है। इस शुभकामनाएं मैं उनको देता हूँ। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। हाथों में हथियार लहराते खेत पर कब्जा जमाने के लिए एक बदमाश का सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामला भागलपुर के नवगछिया का है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वायरल वीडियो में अपराधी हथियार के बल पर किसान की जमीन को जबरन जुताई कर रहा है। मामला रंगरा थाना के उसरहिया बहियार का है, जहां गोपालपुर के सुकटिया बाजार निवासी किसान सदानंद मोदी की 10 कट्ठा जमीन पर गांव के ही दबंग हथियार के बल पर जबरन ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अपराधी हाथ में कट्टा लेकर किसी व्यक्ति को धमका रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। देश भर में कलश स्थापना के साथ ही दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नवगछिया के प्राचीन मंदिरों की कहानियों से हम आपको लगातार रूबरू भी करा रहे हैं। आज हम आपको सिद्धपीठ मणिद्वीप मां दुर्गा के दर्शन करा रहे हैं। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत बिहीपुर के ब्रह्मपुर गांव में सिद्धपीठ मणिद्वीप मंदिर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास करीब 400 वर्ष पुराना है। बताया जाता है कि मां दुर्गा ने ग्रामीण को स्वप्न में आकर मंदिर स्थापित करने की बात कही थी, जिसके बाद से यहां मंदिर की स्थापना की गई। दुर्गा पूजा में 12 घंटे तक गांव के लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। वेदी पर सीमेंट से बनी मां की प्रतिमा है, जिसकी पूजा प्रतिदिन होती है। वहीं दुर्गा पूजा में षष्ठी पूजा को प्रतिमा स्थापित की जाती है। तांत्रिक विधि विधान से यहां पूजा अर्चना की जाती है। नवमी पूजा को भैंसे की बलि दी जाती है। इसके बाद करीब 3000 छागर की भी बलि होती है।
10वीं को मंदिर के पास बने तालाब में मां दुर्गे को जय घोष के साथ विदाई दी जाती है। भागलपुर समेत आसपास के कई जिलों के लाखों लोग यहां पहुंचते हैं। वर्ष 2019 से यहां भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया जा रहा है। दक्षिण भारत के मंदिरों के तर्ज पर भव्य मंदिर और गुंबज बनाया गया है, जिस पर 90 किलो का पताका स्थापित है। वृंदावन के शिल्पकार ने इसे डिजाइन किया है। ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर गुंबज का निर्माण करवा रहे हैं। मंदिर में मां दुर्गा सप्तशती का पाठ मुद्रित किया जाएगा। बिहार में यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। जो भी यहां सच्चे मन से पहुंचते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मंदिर की भव्यता प्रतिमा की खूबसूरती देखते ही बनती है। पूजा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि भ्रमरपुर दुर्गा मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है और अद्भुत निर्माण के काल का अद्भुत दृश्य उपस्थित है। जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तो ठीक दुर्गा मंदिर के बगल से गंगा नदी बहती थी। आज से 400 वर्ष पहले और 1000 ब्राह्मणों ने स्नान कर पीले वस्त्र धारण करके हाथों में गंगा की मिट्टी लेकर पिंडी का निर्माण किया है। इसलिए दुर्गा मंदिर पिंडी में ही निवास करती हैं। पहले मूर्ति नहीं थी, मूर्ति बाद में बनी है। केवल पिंडी की ही पूजा होती थी। हमारे पूर्वजों ने एक परंपरा चलाई है कि गांव का एक बच्चा जब तक दुर्गा सप्तशती का पाठ मंदिर में नहीं करेगा तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करता है। यहाँ 7 पूजा के रात में निशा पूजा के दिन निशा बलि पड़ती है और महानवमी के दिन बलिदान होता है, जिसमें हजारों बलि पड़ती है। वहीं श्रद्धालु ने कहा कि यहाँ पर सच्चे मन से जो भी माँ दुर्गा से कुछ मांगता है उनकी हर मुराद माँ जरूर पूरी करती हैं। भ्रमरपुर के मंदिर में बहुत तरह के कार्यक्रम हैं। सुबह में 5 बजे हम लोग सीताराम नाम धुन के साथ प्रभात फेरी निकालते हैं। पूरे गांव में गली गली में सीताराम नाम संकीर्तन के साथ प्रभात फेरी करते हैं। उसके बाद पंडित शशिकांत झा और पंडित धनंजय झा के नेतृत्व में तांत्रिक पद्धति से विस्तार पूर्वक 10 दिन पूजा होता है। यजमान के रूप में हमारे दुर्गा मंदिर के पुजारी पंडित अभिमन्यु गोस्वामी वहाँ पर अपना कार्य करते हैं। उसके बाद रात्रि में सायंकाल 6:30 बजे भव्य आरती माता की होती है, जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। और रात्रि में 8 बजे से 10 बजे तक संकीर्तन का आयोजन होता है। 3 पूजा से लेकर 10 पूजा तक मंचीय कार्यक्रम भी है, जिसमें 3 पूजा से 7 पूजा तक रामलीला का कार्यक्रम होगा, जिसमें गुड्डा और बांका के कलाकार भाग लेंगे। और 8, 9 और 10 पूजा को भारतीय भ्रमरपुर के नाट्य कला परिषद के नवयुवक अपने नाट्य कला का प्रदर्शन करेंगे। इसके अतिरिक्त 20 और 21 अक्टूबर 6 और 7 पूजा को कुश्ती दंगल का आयोजन रखा गया है, जिसमें महिला और पुरुष पहलवान अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से पहलवान इसमें शिरकत करेंगे। भागलपुर ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा महासमिति की बैठक चैम्बर के लोगों के साथ हुई, जिसमें दुर्गा पूजा के दौरान लगने वाली भीड़ से लोगों को कम परेशानी हो, इसको लेकर क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा की गई। व्यापारियों के द्वारा कई तरह के सुझाव दिए गए। वहीं सबसे बड़ी समस्या विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस बात पर हुई। इन समस्याओं को दूर करने के लिए व्यापारियों के द्वारा मेयर से आग्रह किया गया। वहीं उनसे अपील की गई है कि शोभा यात्रा के दौरान जिस रूट से शोभा यात्रा निकलती है उस रास्ते पर विद्युत तारों को अंडरग्राउंड कर दिया जाए, जिससे यह समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाए। व्यापारियों का कहना था कि लंबे समय से यह मांग व्यापारी करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। हर बार केवल आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। आज चैम्बर ने एक प्रयास किया कि दुर्गा पूजा समिति के जो भी सदस्य हैं या कमेटी हैं उनसे एक मीटिंग करें और रूबरू हो। और ये एक अच्छी बात है कि इसमें कमेटी में सोनू जी हैं, विनय जी हैं और सबों का इसमें सहयोग भी है, काफ़ी पदाधिकारी हैं और 239 आदमियों की टीम हुई है। इसका लगता है कि बहुत अच्छा काम इस बार होगा। लेकिन हम लोग इसमें 2-4 बातें हैं। क्या है कि एक तो सोच समय मूर्ति का विसर्जन हो, समय पे जो लेट होता है, जो भी कारण बनता हो, चाहे वो प्रशासनिक कारण हो
या सामाजिक कारण हो या वहाँ के जो लोग व्यवस्थित लोग हैं, व्यवस्था करने वाले, उनका कारण हो। मैं सबों से आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि 100 समय मिर्ची उठे और उसका जो भी समय है वो सब तय है। 100 समय बाज़ार से पास करें, क्योंकि बाज़ार में व्यवस्था में एक ही व्यवस्थित है, अव्यवस्था है कि आज हमारी सड़क जो है वो हमारे सामने है, चाहे जो भी स्थितियाँ बनती हो। और बिजली की जो स्थिति होती है, तो बिजली की स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि घर में कोई बीमार हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। और उससे क्या है कि हम लोग को पानी जो मिलना चाहिए वो भी समय पर नहीं मिलता है। तो इस बात पर ही ध्यान रखा जाए। तो इसमें हम लोगों ने इनसे अनुरोध किया है कि कम से कम 100 समय उठे, 100 समय इसका विसर्जन हो। चूँकि त्योहारों का माहौल है, त्योहारों का मौसम आ चुका है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे ही त्यौहार का मौसम आता है, सबसे बड़ी समस्या विसर्जन जो होता है उससे संबंधित आ जाती है। आज दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, इन सब त्योहारों में सबसे बड़ी समस्या विसर्जन और विसर्जन के बाद जो बिजली कट होती है, यही प्रमुख रूप से जो है समस्या उत्पन्न होकर के आई है। आज इस बैठक के माध्यम से हमने महापौर मैडम और दुर्गा पूजा महासमिति के सारे सदस्यों से यह आग्रह किया है कि आप इस समस्या से रिलेटेड जितनी भी बाधा उत्पन्न की जा रही है इसका समापन करें और शहरवासियों को इससे राहत दिलवाएं। क्या परेशानी होता है सर? खास करके परेशानियां हैं बिजली कटौती के कारण, घरों में पानी जो है वो नहीं मिल पाता है। उसके बाद बीमारी का मौसम है, तो इस कारण से जो है उसका इलाज समुचित नहीं हो पाता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ में परेशानी आ जाती है। एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम के चलते बिजली कटौती हो जा रही है। तो यही सब छोटी छोटी परेशानियां जो है जो बिजली पर आधारित है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नमामि गंगे घाट में दबंगों ने गोली चलाई है, जिससे 2 लोग घायल हो गए हैं। परिजनों ने बताया कि नमामि गंगे घाट पर हमारे भाई रुपेश कुमार टेम्पो लगाकर खड़े थे, तभी उत्तम यादव द्वारा टेम्पो हटाने की बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद उत्तम यादव ने गोली चला दी, जिससे हमारा भाई घायल हुआ। वो वहां मौजूद मेरी मां, वो भी गोली लगने से घायल हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंचकर जांच में जुट गई है। साथ में ही घायल दोनों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को मायागंज भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस घटना में गोली चलाने वाले युवक उत्तम यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गाड़ी लगाए हैं कहाँ पे? गंगा किनारे। कौन गंगा घाट पे? नमामि गंगे घाट पर। हाँ, क्या हुआ? वहाँ पर से उत्तम यादव आया और बोला कि यहाँ से गाड़ी हटाओ, नहीं हटाओगे तो मार देंगे। कौन सा गाड़ी था? टेम्पो था सर। किसका था? टेम्पो मेरा ही था, अपना रुपेश कुमार का ही टेम्पो था। जी जी। तो वो आया, उसके बाद फिर बोला कि नहीं हटाओगे तो मार देंगे। बस बोला कि हटा लेते हैं, फिर बोला कि रुको आते हैं तब तुमको बताते हैं। कौन? उत्तम यादव बोला। हाँ, तो किसको गोली मारा? गोली मारा, उसके बाद दौड़ के गया और हथियार लेके आया और रुपेश कुमार पर गोली चला दिया। कहाँ लगा गोली? गोली हाथ में लगा है। किसको? किसको? रुपेश कुमार को। और किनको लगा है? संजू देवी। उसको कहाँ? मम्मी। उसको कहाँ लगा है गोली? उसको यहाँ पे थोड़ा सा टच हुआ है, माथा में। जी हाँ। दोनों घायल है? दोनों घायल है। कहाँ ले गया उनको? मायागंज रेफर कर दिया। भागलपुर में दुर्गा पूजा को लेकर काफी भीड़ हो जाती है और हर चौक चौराहों पर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर भागलपुर के यातायात पुलिस ने कुल 15 गेट बनाए हैं, वहीं से लोगों को आना जाना करना होगा। कई रूटों को भी बदला गया है। साथ ही पूजा और त्योहार की भीड़ को देखते हुए कुल 4 जगह पर पार्किंग की व्यवस्था भी बनाई गई है, जिसमें बड़ी पोस्ट ऑफिस के बीच शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय घंटाघर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन शामिल है। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि पार्किंग के लिए जो जगह सुनिश्चित की गई है वहीं पार्किंग करनी होगी। जिस रूट से आना है और जिस रूट से जाना है उस पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं करने पर दंडनीय अपराध के भागी होंगे। वहीं उन्होंने शहरवासियों से पूर्ण रूपेण यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह नियम दुर्गा पूजा के षष्ठी के संध्या बेला से विसर्जन तक रहेगा। और कुछ पर्व के समय पे षष्ठी पूजा के रात से सप्तमी पूजा के शुरुआत में लोगों का पैदल भीड़ बढ़ेगा है, तो उसके हिसाब से गाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया, कुछ क्षेत्र लिमिट किया गया। तो जैसे मेन है, आपको स्टेशन की ओर से आते हैं, डिक्शन की तरफ से बढ़ते हैं तो डिक्शन से रोक लग जाएगी। पटल बाबू रोड में गाड़ियाँ नहीं आएंगी, स्टेशन से सुया देने वाले में नहीं आएंगे, लोहा पट्टी में नहीं आएंगे।
कोतवाली एरिया से बंद रहेगा, शहीद चौक पे बंद रहेगा। इधर से आप मारवाड़ी पाठशाला की ओर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बहुत रस रहेगा आम पब्लिक का। उसके मद्देनजर 4 जगह पार्किंग बनाया गया है। उस जहाँ जहाँ भी रोकेंगे उसके लिए पार्किंग है। लोगों को गाड़ी रखने में असुविधा नहीं हो, गाड़ी रोक के अपने पूरे परिवार के साथ जाएंगे, वहाँ से पुनः आएंगे और अपनी गाड़ी में बैठ के पुनः अपने अपने घर को जाएंगे। इस असुविधा के लिए थोड़ा सा तो असुविधा, मैंने गाड़ी पे चलने की आदत है, पैदल चलना पड़ेगा, थोड़ा सा असुविधा होगा, लेकिन चूँकि पर्व सभाओं को मनाना है इसलिए गाड़ियों को रोकना बहुत लाजमी है। उसके साथ एक और आपको बता दूं, जो पर्व के मद्देनज़र हम लोग भोलानाथ पुल को बंद कराए थे। भोलानाथ पुल पे काम तत्काल जितना होना था हो गया है और आज रात्रि से ही उसको हम लोग खुलवा देंगे ताकि आम पब्लिक को जो भोलानाथ पुल से आने में जो रुक के हम लोग गोरट्टा होकर घुमा रहे थे वो लोगों को आसान हो जाए आवागमन। भागलपुर में जिला स्तरीय समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक का आयोजन भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सांसद अजय मंडल ने की। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी अनुराग कुमार, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर के अलावा कई विभागों के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं बैठक में मनरेगा के तहत किए गए कार्य पर समीक्षात्मक बैठक की गई। जो कार्य हो चुके हैं उसके रखरखाव एवं जो अभी अधूरे पड़े हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। वहीं भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने कहा कि आपदा के दृष्टिकोण से जो कार्य अभी नहीं हो पाए हैं उन्हें भी पूरा किया जाए। बाढ़ के समय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो कार्य अधूरे हैं उन्हें भी पूरा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पीने के पानी के परियोजनाओं पर भी कई बिंदुओं को लेकर वार्ता की गई। साथ ही आवास योजना व अन्य कई योजनाओं को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने की बात भी इसमें कही गई। सांसद अजय मंडल ने कहा कि योजनाएं कई हैं, उन्हें जमीन पर उतारना है जिससे आम जनों को सुविधा मिल सके, इसलिए जिला स्तरीय समन्वयक एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की जाती है। यह बैठक तभी सार्थक सिद्ध होगा जब लोग इसका पूर्ण रूपेण फायदा ले पाएंगे। वहीं सभी अधिकारियों को सांसद के द्वारा दिशा निर्देश को लेकर जल्द से जल्द सभी कार्यों को पूरा करने का निर्देश भी दिया गया। भागलपुर के उत्पाद थाना में शराब विनिष्टीकरण के दौरान शराब में आग पकड़ लिया। देखते ही देखते आग फैलने लगी। आनन फानन में इसके बाद अग्निशमन की एक गाड़ी को बुलाया गया, जिसके बाद अग्निशमन विभाग के कर्मियों द्वारा किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। मौके पर मौजूद उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि मच्छर को देखते हुए मॉस्किटो कॉइल जलाया जा रहा था, जिसकी चिंगारी शराब में लग गई और आग फैलने लगा। इसके बाद तुरंत अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई और अग्निशमन विभाग ने पहुंचकर जल्द ही आग पर काबू पा लिया। निरीक्षक का कहना है कि आग ज्यादा बड़ी नहीं थी और समय रहते इस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। और वो मस्कीटो जल रहा था, ये मच्छर भगाने के लिए, चूँकि जंगल झाड़ यहाँ पर रहता है, मस्कीटो जलाया गया। तो चूँकि स्प्रिट का मात्रा रहता है इसलिए उसमें चिंगारी पकड़ा तो उसमें ऐसा कोई बात हुआ नहीं, लेकिन तुरंत हम लोग प्रिकॉशन रखे कि स्प्रिट का मामला है, इसलिए फायर ब्रिगेड को हम लोग ने फ़ोन किया। वो अपना आए और बेचारे काम भी किए, लेकिन आग वैसा कुछ लगा नहीं था और अच्छे से विनिष्टीकरण हुआ। नुकसान कितने का सर लगभग हुआ होगा? नुकसान कुछ नहीं, तो विनिष्टीकरण करना था इसलिए विनिष्टीकरण हुआ। अभी भी तो विनिष्टीकरण चल ही रहा है, अगर वैसा आग रहता तो विनिष्टीकरण नहीं ना होता। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में बिहार सरकार के निर्देश पर स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा 2 पंचायतों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहला जनसंवाद कार्यक्रम मसदी पंचायत के मनरेगा भवन में तो दूसरा भीर खुर्द पंचायत के पंचायत भवन में किया गया। इस जनसंवाद में सभी पदाधिकारियों के द्वारा बिहार सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों के साथ जनसंवाद करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया और पदाधिकारियों ने सभी ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की बात भी कही। वहीं ग्रामीणों ने अपने अपने पंचायत में हो रही परेशानी के बारे में अवगत कराते हुए जल्द इसे निष्पादन कराने की मांग भी की। बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, सीओ अमित राज समेत कई अन्य पदाधिकारियों ने पंचायत में हो रही समस्याओं का जल्द निदान होने की बात भी कही। 4-5 मांगे थी, जिसमें से प्रमुख मांग था कि एक स्कूल में जर्जर ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है जिससे कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने सभी पदाधिकारीगण को बताया कि वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है और तो वहाँ से स्थानांतरित करके सही जगह पे दिया जाए। और दूसरी जो एक सबसे प्रमुख मांगे थी वो हमारा जो गांव है
बिरकुट पंचायत का जो मेन रास्ता पड़ता है नारदपुर से लेके उधारी तक, वहाँ पे आए दिन कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं होती रहती है। तो उसी को लेके हम लोगों ने विद्युतीकरण को लेकर उसको मांग किया है। और तीसरा जो कि एक सबसे प्रमुख मुद्दा है कि ज्वाला पोखर जो है वहाँ पे, ठीक है, उसमें पानी निकासी नहीं हो पा रहा, जिससे कि बहुत सारे किसानों का फसल हो नहीं पाता है सही से। तो उसको लेकर के हम लोगों ने पदाधिकारी को किया कि कैसे उसका पानी निकाला जाए, उसको लेकर के हम लोगों ने मांग किया। और कोई मुद्दा? हाँ, और भी मुद्दे हैं जो कि हमारे जो तरेटा वार्ड पड़ता है वहाँ पे क्या है कि एक भी स्कूल नहीं है और ना ही कोई पंचायत उस वार्ड में ना कोई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों ने मांग को रखा है कि वहाँ पे एक स्वास्थ्य सुविधा और स्कूल का भी कोई। क्या आश्वासन मिला पदाधिकारियों के द्वारा? बताया तो गया है, एक BDO साहब के द्वारा एक बताया गया है कि देखते हैं इससे कुछ अगर हो सकता है तो हम लोगों की तरफ से किया जाए।